जैसा कि हमें लग रहा था कि निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा और निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया बड़ा सा। और ये पहला कैंडल जो था ये आज के सीपीआर को इसने ब्रेक डाउन किया और लोअर बॉलिंजर बैंड के टोटली बाहर ओपन हुआ यहाँ पे। और ये जो ओपनिंग था वो प्रीवियस डे ट्रेडिंग रेंज के अंदर था, इसलिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसमें 30 मिनट ओपनिंग रेंज यूज करना था। 30 मिनट ओपनिंग रेंज मीन्स आपको 6 कैंडल का इंतजार करना था। 1 2 3 4 5 6 ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज इस तरह से लगता। और शुरू में जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, मूविंग एवरेज 20 जो कि मिड बॉलिंजर बैंड है, और सिंपल मूविंग एवरेज 50, तीनों डाउन ट्रेंडिंग है और प्रॉपर बेयरिश अलाइनमेंट में है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे नीचे, उसके ऊपर मूविंग एवरेज 20 और उसके ऊपर में मूविंग एवरेज 50 है, तो प्रॉपर बेयरिश अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये कल का ड्राइंग जानबूझ के ही नहीं मिटाया ताकि मैं दिखा सकूं कि जो हमने ये कहा था अगर गैप डाउन ओपन होगा तो एक बाउंस बैक मिलेगा। देखिए ये यहाँ ओपन हुआ और ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ पे, और लोअर बॉलिंजर बैंड से ये मैंने काफ़ी नीचे तक इसको खींचा था। लेकिन ये क्या हुआ कि देखिए ये इस जगह से, जो कि आपको कल के सीपीआर के एक्सटेंशन के आसपास से ये सपोर्ट लिया। यहाँ पे कल का जो है सीपीआर लगभग वर्जिन सीपीआर ही था, सिर्फ पहला कैंडल ने हल्का सा इसको छुआ था, तो इसका इफेक्ट जो है वर्जिन सीपीआर की तरह हुआ। आप इस लेवल को अगर इस तरह से एक्सटेंशन लगाते हो तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए कि अगर ये इसको हल्का सा टच नहीं किया रहता, इसको नहीं मानते, तो ये वर्जिन सीपीआर होता। और देखिए यहाँ पे ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन आज यहाँ सपोर्ट ले, जैसे यहाँ टच करता है ऊपर जाता, फिर नीचे आया, उसको टच किया, उसके आसपास आया, लेकिन नीचे नहीं गया और ये ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड किया जा सकता था? द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में हम कहते हैं कि लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है अगर सुपर ट्रेंड जो है ट्रेंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग था, लेकिन क्या आप इतना जल्दी यहाँ शॉर्ट करके यहाँ कवर कर पाते? ठीक है। दूसरा कि जब भी बॉलिंजर बैंड इस तरह से एक्सपेंडेड होता है तो इसके बीच में ट्रेड एंट्री लेने से मैं हमेशा मना करता हूँ। उसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर जैसे ये ओपनिंग रेंज हाई और लो का लाइन आपको दिख रहा है, ओपनिंग रेंज हाई में अगर प्रॉपर आपको शॉर्ट सेटअप मिलता और ब्रेकआउट नहीं बल्कि फेकआउट, ओपनिंग रेंज में हमेशा दो तरह के ट्रेड होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड एंड फेक आउट ट्रेड। ब्रेकआउट का मतलब है जैसे अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज लो के नीचे ब्रेक करता और प्राइस नीचे जाता तो ये ब्रेक डाउन हो जाता, जिसको ब्रेकआउट शॉर्ट बोलते। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक बार भी कोई भी मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज के नीचे नहीं गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ नीचे तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखना है तो वो ओपनिंग रेंज के हाई के आसपास में या अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में आपको देखना है। अभी मैं इसको मिटा देता हूं तो और क्लियर होगा। देखिए तो यहाँ पे ये बीच में था, कोई ट्रेड नहीं करना था। आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो देखिए प्रीवियस इधर से रेजिस्टेंस लाइन मैंने खींचा हुआ था, यहाँ पे शॉर्ट करके इतना जल्दी ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं इतना उनके लिए काफ़ी होता है। 25,219 से लेके ये 25,163 के आसपास तक आया था।
तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड में नीचे आया, तो इतना में आपके लिए काफ़ी कमाई के मौके होते। लेकिन मैं द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में सिखाता हूँ कि जिधर ज़्यादा प्रोबेबल सेटअप है उस तरफ में ट्रेड करना है। तो शॉर्ट यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है। इसके बाद देखिए सुपर ट्रेंड जो है ये फ्लैट रहा ज़्यादातर, यहाँ थोड़ा देर के लिए था, इसके बाद ये फ्लैट ही रहा और ओपनिंग रेंज लो को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने नहीं तोड़ा। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट नहीं करना है। और जब आप RSI देखोगे, यहाँ शुरू में RSI जो है 18 के आसपास में आ गया था और इसके बाद ये हायर लो बनाता रहा और इस तरह से राइजिंग RSI बना। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपको शॉर्ट के अगेंस्ट में दिख रहा है। तो क्या करना है, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में ये गोल्डन रूल है कि अगर लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय सेटअप मिलता है, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, लोअर बॉलिंजर बैंड 30 मिनट ओपनिंग रेंज लो और यहाँ पे डबल बॉटम बना और एट द सेम टाइम RSI ने हायर लो बनाया, तो ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस हुआ। यहाँ बाय करना था, इस जगह में आप बाय एंट्री करना था 11:25 को। तो यहाँ से बाय करते तो यहाँ तक में आपको प्रॉफिट जरूर मिलता। हालांकि ये एक तरफा मूवमेंट नहीं था, ऊपर नीचे करके, जो पेशेंस रख सकते हैं उनके लिए। और इसमें और एक चीज़ आपको जो दिख रहा है वो ये है कि फ्लैट सुपर ट्रेंड है। फ्लैट का मतलब है इसके नीचे कैंडल है, अगर ये ट्रेंडिंग रहता तो इसको हम लोग बियरिश कहते। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और उसी समय RSI भी ऊपर जा रहा है और सुपर ट्रेंड भी देखिए ट्रेंडिंग है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये बुलिश सुपर ट्रेंड है। जब ये फ्लैट होता है उसका मतलब है कि इसमें ट्रेंड नहीं है, ये इसके नीचे प्राइस है लेकिन ये डाउन ट्रेंडिंग नहीं कर सकते हैं। जब फ्लैट है और प्राइस नीचे रहता है तो ये फ्लैट सुपर ट्रेंड जो है प्राइस को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये आपको बाय के सिग्नल दे रहा है। दूसरा, सभी मूविंग एवरेज जो है यहाँ साइडवेज होके फिर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है और RSI क्लियर है, यहाँ डबल बॉटम और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिला। तो आपको जो सुपर ट्रेंड है ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये CPR का लेवल। औरले चार्ट में देखिए एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है और उसके बाद ही ये गैप डाउन ओपनिंग आज हुआ है। तो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस जहां बना हुआ है उसका है हाई है 25,330। तो जैसे कि मैंने पिछले एलियट वेब एनालिसिस में बताया था कि अभी एक कन्फ्यूजन जोन में निफ्टी है जिसका ऊपर का लिमिट है 25,448 और नीचे का लिमिट है 24,404। तो इस जोन के बीच में हमें थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बुलिश और बेरिश दोनों ही पॉसिबिलिटी बता दिया है। ज़रूरी होता है बहुत बार एनालिसिस में दोनों अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को लेकर चलना और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्शन नीचे की ओर पूरा ले जाए, लेकिन अभी जब यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस है, इवन इफ हम इसको लीडिंग डायगोनल माने, तब भी एक करेक्शन नीचे की और आ सकता है और उसके बाद फिर ये ऊपर जाए। तो अभी जब तक ये कन्फ्यूजन जोन में है 25,448 से लेकर 24,404 के बीच में, तब तक होशियारी से काम करना है और
डेली बेसिस में लाइव मार्केट में डिसीजन लेना होगा, और वो डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और द नाइस वर्ल्ड गैप स्ट्रेटेजी, द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी नहीं देखा है, उनको ज़रूर देख लें और समझने की कोशिश करें। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रॉफिटेबल होने की ज़रूरत होती है। अब 5 मिनट चार्ट में फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे कल मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है जिसका हाई है 25,331। तो इस हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता है तो आप मानिए ओवरऑल ये बेयरिश ही है, और नीचे की ओर आपको 25,000 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और बीच में 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। अभी मार्केट 25,200 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर में खड़ा है। अगर कल को ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ जो स्टॉप लॉस है इनको हंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाता है ऊपर की ओर तो यहाँ आपको गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपको अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सेटअप दिख रहा है तो शॉर्ट कीजिएगा। पहला टारगेट होगा 25,200 का और दूसरा टारगेट 25,150 का, और इसके नीचे अगर ब्रेक होता है तभी भी आपके पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल सपोर्ट है 25,000 से लेके 25,050 का जोन। तो ये इस तरह से पॉसिबल है, और या तो हो सकता है कि मार्केट कहीं भी नहीं जाके इसी रेंज में कंसोलिडेट करे। इसलिए अभी की स्थिति ये है कि आपको एट द टाइम मार्केट में डिसीजन लेना होगा, पहले से बायस्ड होकर मार्केट में उतरना नहीं है। 30 मिनट ज़रूर इंतज़ार करें और उसके बाद अपना ट्रेड डिसीजन ले। मैं कल को बहुत बिजी रहूँगा, मैं मार्केट में अभी कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, जो लोग इसमें मास्टर हैं, पहले से हैंडल कर रहे हैं ट्रेड को अच्छे से, वही इसमें आए, नहीं तो साइड से देखिए। अभी मौके सबको मिलेंगे कमाने के। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।